नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे इतिहास वाली सीरीज में कल से आगे, यानी कि कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में और जो उसके पुरातात्विक स्थल हैं जो किन किन देशों में उसके बारे में पढ़ा था, और थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के खुद के अतीत के बारे में पढ़ा था। वहाँ से हमने कुछ जानकारी ग्रहण की थी। और जैसा कि 1856 में जो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो बटन बंधु थे विलियम बटन, उन्होंने जो हड़प्पा के टीले थे रेलवे लाइन के बीच में आने वाले टीलों को हटाया, तो वहाँ से कुछ ईंटें निकली, वहाँ से कुछ उनको जानकारी मिली। जॉन मार्शल ने पहली बार या अलेक्जेंडर कनिंघम ने फर्स्ट बार 1856 में हड़प्पा का एक मानचित्र जारी किया। और उसके बाद अब हम आज से पढ़ेंगे हड़प्पा और उससे संबंधित आगे जो हमारे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनको पढ़ेंगे। तो हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे आज मुख्यतः, फिर आगे मोहनजोदड़ो ऐसे उनके स्थलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। अब इधर 1899 से 1905 तक जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। और फिर इनका निर्देशक नियुक्त करते हैं जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल के निर्देशन में ही 1921 में मतलब ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा प्रथम बार हड़प्पा जो पुरातत्व स्थल है उसकी खोज की जाती है, उत्खनन शुरू किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा के पूरे विस्तार के बारे में। तो ये यहाँ से ये हो गई कि 1899 में जो लॉर्ड 1905 तक लॉर्ड गवर्नर जनरल बन के आया भारत में, उसको वायसराय भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल या वायसराय। फिर उसने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, और उसका जो प्रथम महानिदेशक बनाया वो जॉन मार्शल को बनाया। और जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के उत्खनन का कार्य शुरू किया, या जो हड़प्पा की खोज शुरू की। हम इससे आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा की वहाँ से क्या मिला है और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में हड़प्पा के डिटेल में पढ़ेंगे। अब हड़प्पा की खोज शुरू हो गई तो फिर इसके नामकरण की बात है। हड़प्पा और संपूर्ण सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो इसके 3 नाम पता चले या खोजे गए। जैसे पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, या केवल सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता 1 नंबर। 2 नंबर हो जाएगा सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा इधर भी देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के तट पर स्थित होने के कारण, और फिर इसको आगे जॉन मार्शल ने ईस्वी में ब्रिटेन के एक समाचार पत्र था लंदन वीकली करके, द लंदन वीकली करके, उसका नाम है द
लंदन वीकली में एक आलेख प्रकाशित करवाया उसने सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम था वो, ये सिंधु सभ्यता का नाम उसमें यह आलेख प्रकाशित करवाया कि पश्चिमोत्तर भारत में एक ऐसी सभ्यता के बारे में कुछ पता चला है, उसका उत्खनन कार्य शुरू किया जा रहा है, चल रहा है, और वहाँ ऐसी कोई सभ्यता का पता चला। तो फर्स्ट बार ये द लंदन वीकली में अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम किस देश की समाचार या किस समाचारों में उसका लेख छपा गया है उसके बारे में, तो द लंदन वीकली हमें याद रखना है, न्यूयॉर्क टाइम या ऐसा कोई याद नहीं रखना, हालांकि ऑप्शन में वो सब दिए हुए होंगे। फिर आता सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका जो नाम दिया था वो रफीक मुगल ने, रफीक मुगल नाम का इतिहासकार था, उसने सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम दिया। वो सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने 1932 में द लंदन वीकली में प्रकाशित करवाया। फिर हड़प्पा सभ्यता, ये वर्तमान नाम भी है सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब हड़प्पा। और इसका दूसरा कारण माना जाता है कि जो प्रथम नगर का उत्खनन किया गया उसका नाम ही हड़प्पा था, इस वजह से इस पूर्ण सिंधु सभ्यता को या पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगा। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रथम नगर के उत्खनन के कारण, अब प्रथम नगर ही था हड़प्पा, तो हड़प्पा के उत्खनन के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो तीन नाम है उसमें से सिंधु सभ्यता वाला जॉन मार्शल ने दिया 1932 में द लंदन वीकली में उसका आर्टिकल छपता है। और फिर सिंधु घाटी ये दिया था रफीक मुगल इतिहासकार ने, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता, ये वहाँ प्रथम जो नगर की खोज की गई उसके आधार पर इसका नाम ये हड़प्पा सभ्यता भी हो गया। अब हम इसके आगे कि हड़प्पा से कौन कौन सी साक्ष्य मिले, कौन कौन सी चीजें मिली हैं, जो प्राय हमारे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला। या फिर इसके थोड़े कालक्रम के बारे में देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि एग्जैक्ट या कालक्रम कह सकते आईबीसी का जो कालक्रम था। अब यहाँ विभिन्न इतिहासकार अपने विभिन्न मत देते हैं, हाँ, और इसमें से कोई एक जो प्रमाणिक है सबसे ज्यादा कार्बन शब्द रेटिंग जो पद्धति होती है, जो कार्बन शब्द के माध्यम से किसी वस्तु की जो आयु एग्जैक्ट आयु निकाली जाती है वो सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। अब एनसीईआरटी का भी डाटा है, इसमें जॉन मार्शल का भी है। तो अब देखते हैं कि अब सबसे पहले हम देखते हैं जॉन मार्शल ने, जिसे हम कह सकते हैं एएसआई का निर्देशक, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का निर्देशक। उन्होंने कहा था कि ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक इसे जो है कालक्रम माना। और दूसरा है रेडियो या कार्बन सौदा, रेडियो तकनीकी आधारित, या ये कह सकते हैं कि हम रेडियो कार्बन पद्धति, कार्बन सौदा या रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन और रेडियो कार्बन पद्धति मानती है कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो इसका काल था, और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है या प्रमाणित माना जाता है। फिर आती है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी बताती है 1800 से 2500 से 1800 ईस्वी तक, ईसा पूर्व। तो अब इसके कालक्रम के तीन जो हैं वो, हालांकि विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने और मत दिए, खूब सारे पढ़े, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो, अब जॉन मार्शल के बारे में पूछे जाए तो ये है 3250 से 1750 ईसा पूर्व तक। और अगर कार्बन डेटिंग पद्धति से पूछा जाए तो रेडियो कार्बन पद्धति, तो वो 2350 से 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है और सबसे प्रमाणिक, हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे प्रमाणित मत माना जाता है।
जबकि एनसीईआरटी दे रही है 2500 से 1800। हालांकि हम एनसीईआरटी के बारे में अगर इनमें से ये ऑप्शन में नहीं हो फिर एनसीईआरटी का पूछा जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको ऑथेंटिक माना जाता है और उनके जो आंकड़े तथ्य होते हैं उनको हमेशा सही माना जाता है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का ये है जरूर, लेकिन क्वेश्चन में सामान्य तो ये कुछ ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। कुछ चीजें होती हैं जो अपनी एक अलग जो है प्रसिद्धि लेके ही आती हैं, तो वो अपने आप में जगह रखती है। तो एनसीईआरटी का हम ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी ने बोल दिया था वो सही है, लेकिन ये प्रमाणित थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, यही है। और फिर हम थोड़ा कार्बन पद्धति के बारे में, ये जैसे कहते हैं कि ये कार्बन रेटिंग पद्धति है, ये किस प्रकार किसी भी पुरानी वस्तु की जो है कालक्रम निकालनी है, गणना का इसका क्या तरीका होता है या क्या पद्धति होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन शब्द रेडियो कार्बन पद्धति। इसमें कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। प्रत्येक जीवाश्म में प्रत्येक वस्तु में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं, अणु या परमाणु का है, तो जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14। जब व्यक्ति सजीव होता है, सजीव मतलब व्यक्ति हो या कोई जीवाश्म हो या कोई पदार्थ पादप हो, जब तक वो सजीव होता है तब तक तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन शब्द क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। लेकिन जब से वो मृत हो जाता है, अजैविक मतलब यानी कि अब वो लकड़ी थी या पादप पौधा था, वो अब क्या हुआ, टूट गया, सड़ गया, गल गया, तो अब वो जीवित तो नहीं रहा, तो सूख गया। अब वो धीरे धीरे उसका मतलब उसमें कमी हो रही है या उसका विघटन शुरू हो गया। तो उसमें क्या होगा, ये कार्बन 12 तो है वो तो रहेगा स्थिर, मतलब वहीं का वहीं, जितना कार्बन पहले था अभी उतना ही रहेगा। लेकिन कार्बन शब्दों में क्या होता है, धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, और इस कमी के आधार पर पता लगाया जाता है कि कितनी कमी हो गई। इतने साल की कमी हुई है तो शायद वो उतने वर्ष पुरानी है। इस हिसाब से कार्बन जो है रेडियो कार्बन पद्धति काम करती है। फिर अब बताएं हड़प्पा से क्या क्या मिला या कौन कौन सी वस्तु है वो देख लेते हैं। या खास जो पूछा जाता है हड़प्पा में ये चीजें थी, या फिर इसका ये थोड़ा कह सकते हैं कि जैसे इसकी खोज, वो मैं पिछली स्लाइड बढ़ा गया कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, और फिर कहाँ स्थित था, तो हड़प्पा कहाँ था, पंजाब में। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब के, तो हम लिख सकते हैं पंजाब प्रांत पाकिस्तान, और रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित था। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, और ये पंजाब में स्थित था रावी नदी के तट पर। और ये पहले तो मोंटगोमरी जिले में आता था, पाकिस्तान के भी मोंटगोमरी जिले में, लेकिन वर्तमान में ये अब साहिवाल जिले में आता है। वर्तमान में कहाँ, साहिवाल जिले में आता है। पहले मोंटगोमरी जिले में आता था और वर्तमान में साहिवाल जिले में आता है। और रावी नदी के तट यानी कि बाएं तट पर, ये कह सकते हैं हम थोड़ा, रावी नदी के बाएं तट पर थी। निर्देशक तो जॉन मार्शल ही थे इनके, ये पहले मैंने बताया था कि राय बहादुर दयाराम साहनी जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ कर रहे थे, मतलब उत्खनन कर रहे थे। फिर इनका उत्खनन आगे भी कंटिन्यू जारी रहा। 2 बार आगे जो उत्खनन किया तो ये 2 लोगों ने किया। एक तो थे माधव स्वरूप वत्स, और इन्होंने किया है 1926 में। और दूसरे हैं हमारे मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर साहब ने किया है 1946 ईस्वी में। तो प्रारंभिक हड़प्पा का जो प्रथम उत्खनन करता थे वो तो राय बहादुर दयाराम साहनी थे,
लेकिन अगर दूसरा पूछा जाए या तीसरा पूछा जाए तो ये कह सकते हैं कि अन्य दो जो उत्खनन करता थे उन्होंने बाद में इसका उत्खनन नहीं किया। वो माधव स्वरूप खोज तो हड़प्पा एक ही कर सकता है, कोई भी व्यक्ति खोज शुरू में हो जाती है, उसके बाद उसका उत्खनन नहीं है, उसके विकास अनुसंधान चलता रहता है। तो माधव स्वरूप बस 1926 ईस्वी में और मार्टिन लूथर ने 1946 ईस्वी में आगे इसके उत्खनन को जारी रखा। फिर अब इसमें जैसे इसकी हड़प्पा की कुछ विशेषताएं थी। इसमें